डॉक्टर अब्राहम बहुत बड़े दार्शनिक थे। जब उनका अंत समय आया तो उनके सभी शिष्य उनके पास एकत्रित हुए और पूछा कि गुरु, आप तो बहुत बड़े दार्शनिक, आपके जीवन में बहुत सारे आपने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सभी अनुभवों का निचोड़ अंतिम समय में हमें एक वाक्य में बता दीजिए। तो डॉक्टर अब्राहम ने कहा कि मेरा 3/4 जीवन उन घटनाओं की चिंताओं में बीता जो घटनाएं कभी मेरे जीवन में घटी ही नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। अनहोनी कभी होती नहीं है और होनी को कोई रोक नहीं सकता है। हम व्यर्थ की चिंताएं जीवन भर पालते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण चल रहा था। तारीख पर तारीख करते हुए समय बीतता गया और वह व्यक्ति हमेशा तनाव और भयग्रस्त रहता था कि मुझे सज़ा हो जाएगी, मैं जेल में रहूँगा, कैसे मेरा जीवन बीतेगा। इस प्रकार की कई प्रकार की व्यर्थ चिंताएं और भय उसे सताते रहते थे। 6 साल तक मुकदमा चलने के बाद अंततः व्यक्ति बाइज्जत बरी हो गया, परंतु 6 साल तक उसने भय और तनाव पाला। वह सब तनाव व्यर्थ था। इसलिए मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें किस बात की चिंता, उसे चिंता हमारी है। हमारा मुख्य संरक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो अभी परसों हमने एक विषय पर चर्चा की थी कि ईश्वर गरीब नवाज है। तुलसी तब ही जानिए राम गरीब नवाज, मणि माणिक महंगे किए सस्ता किया अनाज। तो यह तो जीवन यापन के लिए सब आवश्यक वस्तुएं हमें सहज ईश्वर ने उपलब्ध कराई, परंतु ये जिंदगी के लिए है। परंतु मनुष्य जन्म नहीं लेता है उससे पहले और मर जाने के बाद में भी ईश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारा रखवाला है, हमारा सहयोगी है। वह कैसे? अमाशय और गर्भाशय दोनों जट पेट के अंदर होता है। 3 तरह की अग्नियाँ होती है, बड़वा नल, दावा नल और जठरा नल। जठरा नल कहते हैं पेट की अग्नि को, जो सब कुछ भस्म कर देती है। अब पेट के अंदर महिला के एक तरफ जो अमाशय है, जिसमें सब भोजन जो भी खाते हैं सब भस्म हो जाता है और मल द्वार से बाहर निकल जाता है, और उसी के पास में बना हुआ है गर्भाशय, जिसके अंदर बच्चा 9 महीने में आकार लेता है। तो अमाशय में रखा हुआ सब सामान, चाहे कोई मांस भी खाए तो वह भी भस्म होकर निकल जाता है, परंतु वह मांस का बना हुआ भ्रूण शिशु है, वह सुरक्षित रहता है और वह कभी भस्म नहीं होता और मल द्वार से बाहर नहीं निकलता है। तो इसका मतलब यह है कि गर्भ में भी जब शिशु रहता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है। अमाशय और गर्भाशय के बीच में ऐसी कोई दीवार नहीं है कि वह इधर से उधर गर्मी को नहीं पहुंचाती, परंतु ईश्वर हमारी गर्भ के अंदर भी रक्षा करता है। और जब हम शिशु जन्म लेता है तो 24 घंटे पहले जन्म देने वाली माँ के स्तन में उसके लिए दूध आ जाता है। तो ईश्वर शिशु के पैदा होने से 24 घंटे पहले उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। और उसके बाद में जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद में भी लिखा है कि मुर्दे को जो देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा जन चिंता करे तो उसका खोटा भाग। तो जन्म से पहले और मरने के बाद में भी ईश्वर हमारा सहयोगी है, और यही सबूत है कि ईश्वर अस्तित्व में है। राम हमई राखई केही भांति, अंड ही कमठ से ही जई भांति। जैसे तालाब में कोई कछुई या कुएं में रहने वाली कोई कछुई अंडे देती है, तो वो अंडे एक ताक पे या एक सुरक्षित स्थान पे रख देती है, और 21 दिन में उस अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, वो इस शर्त पर कि कछुई जिंदा रहे। कछुई टेलीपैथिकल उन अंडे को सेती है। यदि अंडे देने के बाद में कछुई को मार दिया जाए तो उन अंडों में से कभी बच्चे नहीं निकलते हैं, परंतु वो कछुई अंडे के पास में कभी जाती नहीं है, परंतु दूर से ही उन अंडों को सेती है जिससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो यह
प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व है, कि वो है जब भी यहाँ पे संतति पैदा हो रही है और वो हमें सुरक्षित रख रहा है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि हमें में इसलिए है कि प्रकृति भी परमेश्वर का ही स्वरूप है। कठोपनिषद में यह लिखा है कि यावद भूमंडलम दत्तो सशेलम सरिकाननम तावद तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की। जब तक इस भूमंडल पर पेड़ पहाड़ नदियाँ और जंगल है, तब तक इस पृथ्वी पर संतानें पुत्र और पौत्रों के रूप में जन्म लेती रहेगी। यानी जब तक प्रकृति अस्तित्व में है और परमेश्वर अस्तित्व में है, तब तक इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है और आप और हम सब अस्तित्व में हैं। इसलिए हम आज इस आध्यात्मिक संवाद के अंदर ईश्वर के अस्तित्व के ऊपर धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें सुरक्षित रखा।